यानी इस साल के हैं, इस साल मिल जाने चाहिए थे लेकिन नहीं मिले, ठीक है। मतलब और दूसरा है 1340 रुपए वेर पेड इन एडवांस, यानी हमें पहले ही मिल गए। 860 रुपए जो इस साल के हैं उन्हें हम क्या करेंगे, क्योंकि वो इस साल के हैं उन्हें हम ऐड करेंगे। और जो 1340 रुपए वेर पेड इन एडवांस, तो जब एडवांस में मिले हैं डेफिनेटली वो इस साल के लिए तो नहीं मिले होंगे, एडवांस मतलब अगले साल के लिए ही मिले होंगे। तो जो इस साल को नहीं बिलोंग करता उसे हम माइनस करेंगे। तो हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे एंड एडवांस पेड को हम लोग माइनस करेंगे, करके हमारा जो फिगर आएगा वो होगा हमारा 16,370। ये जो फिगर है दैट इज आवर सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर, एंड जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसे यहाँ बाई सब्सक्रिप्शन इनकम 16,370 लिख दे रहे हैं, बाई सब्सक्रिप्शन इनकम। और हम संग के संग ये दोनों क्लोजिंग फिगर्स को भी अपने अपने जगह पे बैलेंस शीट में लिख देंगे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, जो इनकम हमें मिलनी चाहिए थी पर नहीं मिली, तो ये क्या है, हमें मिलने वाली है, यानी ये हमारा एसेट होगा। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारा एसेट है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 860 रुपए। जो एडवांस हमें मिलना था मतलब नेक्स्ट ईयर में पर पहले मिल गया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। सो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, एडवांस इनकम ऑफ सब्सक्रिप्शन 1340 रुपए। तो ये दोनों का प्लॉटिंग एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर का प्लॉटिंग, ये तीनों प्लॉटिंग हमने यहाँ कर ली है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट। प्रोवाइड द डिप्रिसिएशन ऑफ 25% ऑन ऑल इक्विपमेंट। ऑल इक्विपमेंट में क्या क्या आएगा पहले हम ये समझ लें। अच्छा, पहले लास्ट ईयर का बैलेंस में क्या क्या है, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, क्लब प्रीमाइसेस कैन नॉट बी एन इक्विपमेंट, ठीक है। रिकॉर्ड प्लेयर एंड रिकॉर्ड्स, अदर इक्विपमेंट। अच्छा, ये अदर इक्विपमेंट है और यहाँ ऑल इक्विपमेंट बोला है, डिफरेंस है ध्यान रखने का। ऑल इक्विपमेंट, अदर इक्विपमेंट, यानी ऑल इक्विपमेंट में अदर इक्विपमेंट प्लस कुछ और इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं। तो रिकॉर्ड प्लेयर एंड रिकॉर्ड डेफिनेटली ये इक्विपमेंट ही है हमारे लिए, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ये वही है जो पहले के जमाने में वो रिकॉर्ड प्लेयर्स वगैरह होते थे, वीसीडी प्लेयर्स या रिकॉर्ड प्लेयर्स, उसी टाइप का कोई आइटम है। सो ये भी हमारे इक्विपमेंट में आएगा, ये भी हमारे इक्विपमेंट में आएगा। और हमें ये भी देखना होगा कि क्या इस साल हमने कोई इक्विपमेंट खरीदा है, तो देख लेते हैं। बाय रेट्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी, परचेज ऑफ टेलीविजन सेट। Television set is an equipment. Yes, it is an equipment. So we have to provide depreciation on TV also. Secretary expenses, insurance, competition prices, bank and cash. ठीक है, तो फिर ये तीनों चीजों पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मैंने को टाइम बचाने के लिए मैंने थोड़ा कैलकुलेशन करके रखा है, ठीक है। अदर आइटम्स तीनों का हम ओपनिंग बैलेंस लिख ले रहे हैं। अदर इक्विपमेंट 8,600 ओपनिंग बैलेंस। रिकॉर्ड प्लेयर एंड रिकॉर्ड्स 6,400 ओपनिंग बैलेंस। टीवी 12,800, इतना ही हमारा परचेज वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई डेट मेंशन नहीं है कि टीवी कौन से डेट पे खरीदा गया, इसीलिए हमें इसे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% क्लोजिंग। अच्छा, 25% हमने चार्ज किया है, ये और ये फिगर आए हैं। नेट फिगर जो हमारा WDV वैल्यू है, क्लोजिंग वैल्यू, दैट इज दिस एंड दिस। ये तीनों का टोटल डिप्रिसिएशन आ रहा है हमारा 6,950। ये हमने डायरेक्टली, ये कहाँ जाएगा, डिप्रिसिएशन कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। जैसे PL में जाता है वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। जैसे PL में जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वैसे ही टू डिप्रिसिएशन ऑन ऑल इक्विपमेंट्स हमने यहाँ पे 6,950 चार्ज कर दिए हैं। एंड ओपनिंग फिगर ऑलरेडी यहाँ मेंशन्ड है, ये वाला ड्यूरिंग द ईयर खरीदा गया था तो ओपनिंग में नहीं आएगा। तो ये हमारा रिकॉर्ड, ये अदर इक्विपमेंट्स, और यहाँ से क्लब प्रीमाइसेस वगैरह हमने लिए ही थे। तो ये क्लोजिंग फिगर हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में संग के संग उतार लेने हैं। अदर इक्विपमेंट्स, टीवी एंड रिकॉर्ड प्लेयर, ये हमने क्लोजिंग बैलेंसेस ये तीनों के यहाँ पे ले लिए, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन हो गया। फर्नीचर वर्थ ₹7,600
वॉज परचेज इन मार्च, 7,600 परचेज इन मार्च, मतलब ये कौन सा मार्च होगा? ऑब्वियसली ये यही वाला मार्च होगा, क्योंकि पहला रीजन कि ये बिजनेस ही स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2017, तो ये एक मार्च आया है। एंड दूसरा बात है कि वो तो वैसे भी आगे का साल का है, तो इस साल में यही मार्च आया है, तो इस साल मार्च में हमने खरीदा, लेकिन एंड तक हम पैसे दे नहीं पाए, तो इसका हम क्या एंट्री करेंगे? अच्छा, यहाँ पे आता, अगर हम इसे पैसे दे देते तो हम यहाँ पे लिखते बाई, जैसे परचेज ऑफ टेलीविजन सेट लिखा है वैसे यहाँ पे लिखा रहता बाई परचेज ऑफ फर्नीचर, बट यहाँ पे नहीं है, इसीलिए इसे हम क्या करेंगे, हमें खरीदा गया है तो यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज फर्नीचर। कितना रुपए? 7,600। अच्छा, फर्नीचर परचेज के लिए हम क्या एंट्री करते हैं? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे हमने नहीं दिए तो हमारे लिए एक क्रेडिटर खड़ा हो जाएगा, राइट? तो हम यहाँ एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, 7,600। तो वो क्रेडिटर कहाँ आएगा? ऑब्वियसली लायबिलिटी साइड में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, 7,600। नेक्स्ट एंट्री, 3 months rates ₹120 were paid in advance। 3 months rates 120 were paid in advance। तो यहाँ रेट्स का एक एडजस्टमेंट है। क्या बोला है कि रेट्स में 120 रुपए, जो कि 3 महीने का एडवांस है, वो मिला हुआ है इसमें। तो हम क्या करेंगे? एडवांस को हम लोग लेस करेंगे, टू रेट्स कितना है? 600 रुपए, लेस एडवांस पेड 120 रुपए, नेट फिगर आएगा यहाँ पे 480। एंड 70 वे ड्यू फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ये ड्यू है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 2 इलेक्ट्रिसिटी 1240, इसमें हम करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, यानी अनपेड अमाउंट, वो इसी साल को है, इसीलिए इसे हम ऐड करेंगे ₹70, तो हमारा नेट फिगर आएगा 1310। नेक्स्ट क्या है? 1/3 of the insurance relates to the next year। 1/3 of the insurance relates to the next year। अच्छा, इंश्योरेंस, तो फिर यहाँ पे आएगा टू इंश्योरेंस 240 रुपए। इसमें बोला गया है 1/3, 240 का 1/3 यानी 80 रुपए, यानी 80 रुपए जो है वो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर वाले को एडवांस इंश्योरेंस पेड कितना? 1/3, 80 रुपए माइनस करेंगे, 160 रुपए हमारे यहाँ पे आ गए। अच्छा, मैंने जब डिस्कस किया था तो मैंने बोला था कि हमें स्पेशल ध्यान रखना है टुवर्ड्स ऑल द आउटस्टैंडिंग, टुवर्ड्स ऑल द एडवांसेस वगैरह जो भी है। तो ये तीनों जो हमारा क्लोजिंग फिगर है, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये तीनों हम बैलेंस शीट में लेना भूल नहीं सकते। चलो हम इसे यहां डाल लेते हैं। एडवांस पेड, एडवांस रेट्स, क्योंकि हमने एडवांस पे कर दिया है तो वो तो हमारे लिए एक एसेट ही है ना, हमें अगली बार नहीं देना पड़ेगा। एडवांस रेट्स पेड,
120 रुपए। इलेक्ट्रिसिटी हमें अगली बार देनी पड़ेगी क्योंकि वो एक लाइबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 70 रुपए। ठीक है, और वैसे ही इंश्योरेंस भी हमने अगली साल का पहले पे कर दिया है, सो एडवांस इंश्योरेंस एक्सपेंसेस कितना रुपया, 80 रुपया। तो ये तीनों चीजें हमने ले ली है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, हो गया। 1/3 ऑफ द इंश्योरेंस रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। एडजस्टमेंट्स हो गए, ओपनिंग हमने ले लिए हैं। अब हमारे पास इसका जो रेसिडुअल पार्ट है उसको हमें यहाँ पे प्लॉटिंग करना है, तो चलो फटाफट ले लेते हैं। रेट्स हो गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2160, पोस्टेज 570, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, परचेज ऑफ टेलीविजन हो गया, सेक्रेटरी एक्सपेंसेस कितना है, 1650। ठीक है, इंश्योरेंस हो गया। कंपटीशन प्राइजेस, मैंने बोला था कंपटीशन प्राइजेस इससे रेलिवेंट है, अगर आप चाहे इसको डिडक्ट करके दिखा सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 डायरेक्ट कंपटीशन प्राइजेस भी ले सकते हैं। 3800। इनकम साइड में क्या क्या आ रहा है, सब्सक्रिप्शन आ गया है, रिसीप्ट फ्रॉम स्पॉन्सर्ड वर्क लाइक अ जनरल रिसीप्ट फ्रॉम स्पॉन्सर्ड वर्क 2600। कलेक्शन एट फंक्शन, ये भी एक ओकेशन बेस्ड नॉर्मल रिसीप्ट है, 2800। कंपटीशन फीस 1860 एंड बाई लोकल अथॉरिटी ग्रांट 9500। ओके, यहां से कुछ ऐसा आइटम है जो हमने यहां नहीं लिया है, ये भी हम चेक कर लेते हैं। बैंक बैलेंस हमने क्लोजिंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से ले लिया है, बैंक एंड कैश। क्लब प्रेमाइसेस हमने नहीं लिया है, तो क्लब प्रेमाइसेस हमें यहां लेना होगा बिकॉज उसमें कोई चेंज नहीं है, तो एज इट इज यही फिगर यहां आएगा। अच्छा, रिकॉर्ड प्लेयर हो गया, अदर इक्विपमेंट्स, अभी इसमें से लेने लायक कुछ बचा नहीं है। चलो, अब हमें सबसे पहले वर्किंग को खत्म करना है। ये वर्किंग हमारी, तो हमारा जो ओपनिंग बैलेंस शीट है इसे हम, अच्छा डेबिट साइड में कुछ नहीं है तो इसका टोटल हम करते हैं 65,000 प्लस 6400 प्लस 8600 1800 150 81,950। यही आएगा हमारा कैपिटल फंड 81,950 बैलेंसिंग फिगर 81,950। ठीक है, तो ये वाला बैलेंस कैपिटल फंड हमें यहां पे लाना है, कैपिटल फंड 81,950। यहां से जो सरप्लस या डेफिसिट आएगा वो यहां पे आएगा। ठीक है, तो हम अब इसको क्लोज कर लेते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को। इसका टोटल 33,130 एंड यहां आ रहा है हमारा 2 सरप्लस 16050 130 एड सरप्लस 16050। अब इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल आया है 107010
और इसका भी टोटल आया है, तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है। अब हमें ये देखना है कि आंसर हमारा मैच हो रहा है या नहीं। नंबर 46 में सरप्लस है 16050 जो हमारा मैच कर रहा है। बैलेंस शीट टोटल 107010 जो मैच कर रहा है। एंड ओपनिंग कैपिटल फंड 81950। चलो सब सही है। एक और सम करेंगे। नेक्स्ट सम हम करेंगे सम नंबर 31। चलिए इसे थोड़ा रीड करते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं ये क्या मांग रहा है। फॉलोइंग इज द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली फुटबॉल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट दिया हुआ है। बैलेंस बीडी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, लाइफ मेंबरशिप फीस, मैच फंड, सब्सक्रिप्शंस, लॉकर रेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फर्नीचर जिसका बुक वैल्यू दिया हुआ है, एंट्रेंस फीस, अच्छा, बाय बिल्डिंग, मैच एक्सपेंसेस, फर्नीचर, 10% इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% इन्वेस्टमेंट, ठीक है, परचेज का डेट दिया हुआ है, सैलरीज, इंश्योरेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। During the year 2017-18, the club had 550 members and each paying an annual subscription of ₹10. हमारे सब्सक्रिप्शन वाले जो वीडियो जिन्होंने देखा है उनको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि सब्सक्रिप्शन जो है ना वो सिर्फ मेंबर्स ही देते हैं, ठीक है। तो हम जितने मेंबर हैं और जितना पैसा मिलना है उन मेंबर्स से, उससे हम इनकम फॉर द ईयर निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ईयर 2007-8 द क्लब हैड 550 मेंबर्स एंड ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 10। तो बहुत आसान है ये पता लगाना कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आने वाला जो इनकम है फ्रॉम सब्सक्रिप्शन वो कितना होगा। ऑब्वियसली 550 इंटू 10 5500, ठीक है। नेक्स्ट, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग है ये इंक्लूड्स 10% जनरल डोनेशंस। अच्छा, ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिक डोनेशन है, लेकिन इसमें दो पार्ट है, ठीक है, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। तो आपको पता है जनरल क्या होगा, जनरल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा एंड स्पेसिफिक बैलेंस शीट में। Salaries outstanding as at 1st April 2017 यानी ओपनिंग डेट पे 1000 रुपए एंड एट 31 मार्च 18 500 रुपए, ठीक है। तो ये सैलरी का एक एडजस्टमेंट है, तो सैलरी में हम लोग यहाँ डॉट लगा लेते हैं, ठीक है। डोनेशन में है और हमारा सब्सक्रिप्शन में है। सब्सक्रिप्शन, ये तीनों आइटम में हमारे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं और मांगा है प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। यहाँ सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मांगा है, यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं मांगा। बैलेंस शीट अगर मांगता तो हम सबसे पहले क्या देखते, कैपिटल फंड दिया हुआ है कि नहीं। कैपिटल फंड अगर नहीं दिया हुआ है तो हम क्या देखते, ओपनिंग बैलेंसेस वगैरह दिए हुए हैं कि नहीं, ताकि हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके कैपिटल फंड निकालें। पर क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट की डिमांड नहीं की गई है तो हम उसे छोड़ देते हैं। लेकिन समझने के लिए मैं यहाँ आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनवाऊंगी, ठीक है, जो कि आपके इस सम में नहीं मांगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। चलो तो एक एक करके पकड़ते हैं। तो बैलेंस बीडी, ये तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट पे आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। तो ये क्लोजिंग आएगा, ओपनिंग तो आएगा नहीं, ओपनिंग तो पिछले बार आएगा, सॉरी ये बैलेंस शीट में आएगा, हाँ मैंने वही बोला। अच्छा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग मैंने बताया कि जो स्पेसिफिक है वो बैलेंस शीट में, जो जनरल है वो आएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, व्हाट इज लाइफ मेंबरशिप फीस? इट इज अ लमसम अमाउंट पेड बाय पीपल who do not want to pay periodical subscription, that is instead of subscription वो लोग लाइफ मेंबरशिप फीस दे देते हैं। ये एक कैपिटल रिसिप्ट है, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड होता है। मैच फंड, फंड आने से ही आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती है।
मैच फंड है, अभी मैच रिलेटेड कुछ भी होगा वो मैच फंड से एडजस्ट होगा, है ना। जैसे यहाँ मैच एक्सपेंसेस है, बस इनको माई बाप मिल गए हैं, तो मैच एक्सपेंसेस मैच फंड से एडजस्ट होंगे। सब्सक्रिप्शन इसके एडजस्टमेंट है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। पर सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर से हमें फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि हमें तो ऑलरेडी पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा। बैलेंस शीट हमें बनाने को नहीं बोला, और कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट भी मुझे नहीं दिख रहा है जो दिया हो, ताकि हम पता चला सकें कि इस रिसिप्ट में इस साल का कितना है, पिछले साल का कितना है, अगले साल का कितना है, कुछ नहीं। यानी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें सिर्फ बुद्धू बनाने के लिए दिया हुआ है। दैट इज अ मिसगाइडिंग इन्फॉर्मेशन, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर अस। चीज को समझनी पड़ेगी आपको कि हमें ये लेना है या ये लेना है, या इसको लेके कंफ्यूज होते रहना है। जिसको ये कंसेप्ट पता है, समझ में आ गया सब्सक्रिप्शन वाला, वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। लॉकर रेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट है तो इसके बारे में हमको समझना है। अच्छा, क्या है यहाँ पे? बाई 10% इन्वेस्टमेंट, यानी एनपीओ ने इन्वेस्टमेंट किया है 16,000 का। कब किया है? 1 जुलाई 2017 को, एंड उसका रेट है 10%। ये एक हिडन इंफॉर्मेशन है जिसका हमें पता लगाना है। तो हमें क्या करना होगा कि 10% करके 1 जुलाई से 31 मार्च 2018 तक कितना इंटरेस्ट बनता है वो हमें कैलकुलेट करना होगा। अगर वो इससे मैच करता है तो वेल एंड गुड, अगर इससे कम या ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो उसको एडजस्ट करना है, अगर कम है तो उसे हम एड बैक करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट बोल के, है ना। ठीक है, वो हम करेंगे। मैं सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ। सेल ऑफ फर्नीचर, ये भी एक हिडन इंफॉर्मेशन है। ये एक हिडन इंफॉर्मेशन, मैं एच लिख रही हूँ, ये भी एक हिडन इंफॉर्मेशन है। सेल ऑफ फर्नीचर 10,000, जिसका बुक वैल्यू दिया हुआ है 8,000, यानी 8,000 का फर्नीचर 10,000 में सेल हुआ है, यानी 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, राइट। तो ये 2,000 रुपए हमें एक हिडन इंफॉर्मेशन में मिले हैं, तो ये हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करने होंगे। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस क्या होगा? यहाँ पे मैंने एक बात बोली थी, अगर आप मेरा वीडियो जाके देखें, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेंगे, पर अगर आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप इसे बैलेंस शीट में लेंगे और ऐड करेंगे कैपिटल फंड में। इसे कैपिटलाइज करेंगे आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट इसे जनरल एक इनकम की तरह ही मानेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। बाय बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग परचेज की गई है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग भी है, और बाय बिल्डिंग। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन या वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। पैसे मिले हैं डोनेशन फॉर बिल्डिंग, और यहाँ पे हमें बिल्डिंग परचेज कर ली है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैच एक्सपेंसेस यहाँ से हम एडजस्ट करेंगे। बाय फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया गया है, कहीं पे हमें डेप्रिसिएशन का फिगर नहीं बोला है तो फिर छोड़ दो उसको। 10% इन्वेस्टमेंट, उसका इन्वेस्टमेंट हमें, इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। सैलरी, सैलरीज में आउटस्टैंडिंग है तो ये हमें यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। इंश्योरेंस, इन सन्ड्री एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट, ठीक है। तो फिर चलो अब इसे हम स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट 1800 रुपए, ये हमारे इस बैलेंस शीट में कोई काम का नहीं है, लेकिन ये जो क्लोजिंग है वो हमारा बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में काम का है। कैश या फिर बैंक जो भी बोल दो, 480 रुपए। डोनेशन फॉर बिल्डिंग में क्या बोला है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग में बोला है 50,000 रुपए में से 10% जनरल डोनेशन है, तो जनरल डोनेशन को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो जनरल डोनेशन को बाई जनरल डोनेशन कितना होता है वो? 50,000 का 10%, 50,000 का 10%
5,000 रुपए। बाकी कितने बचे? 45,000 रुपए। वो हम यहां लिखेंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग। कैपिटलाइज करना होगा ना उसको, क्योंकि ये स्पेसिफिक डोनेशन है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, सॉरी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 45,000 रुपीज। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस कितना रुपए? 4,000। ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे। मैच फंड, मैच एक्सपेंसेस, तो यहां पे आएगा मैच फंड कितना रुपया? 8,000। मैच एक्सपेंसेस कितने हैं? 9,000। आप अगर आपको ध्यान हो तो इस रिलेटेड भी एक सम हमने किया था, जहां हम एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं जितना हमें फंड मिला है या जितना हमारे पास पैसे हैं उससे, तो फिर यहाँ पे जो नेट फिगर आएगा वो होगा नील। पर ये जो एक्सेस खर्चा है वो हम एक्सपेंडिचर में चार्ज करेंगे। मैच एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज, एंड यहां हम नोट लिखेंगे। Being match expenses 9,000 exceeding match fund of 8,000 by 1,000 rupees. Hence, excess being charged to income and expenditure account. Okay. Next, to सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे हम एक एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो वर्किंग नोट 1, सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन तो हमारे लिए बेकार है ना, ये सब्सक्रिप्शन तो हमारे लिए बेकार है। ड्यूरिंग द ईयर 17-18 द क्लब हैज 550 मेंबर्स, सो सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर use the formula 550 members into rupees 10 per member is equal to 5,500। ये होगा हमारा सब्सक्रिप्शन इनकम बाय सब्सक्रिप्शन 5,500। सही है। डोनेशन हो गया, लाइफ मेंबरशिप हो गई, मैच फंड हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गए। लॉकर रेंट, ये एक जनरल इनकम है बाय लॉकर रेंट, इसको लेके कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम इसे डायरेक्ट प्लॉट कर लेते हैं बाय लॉकर रेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमें थोड़ा कैलकुलेट करना होगा। नंबर 2, वर्किंग। अच्छा, 10% इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 17 कितना रुपए? 16,000। इंटरेस्ट ऑन अबव कितना होगा? 16,000 इंटू 10% इंटू 9 मंथ्स कितना होता है? 16,000 इंटू 10% इंटू 9 मंथ्स 1,200 रुपए। पर यहां हमारे दिखा रहा है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 1,000 रुपए, लेस रिसीव्ड 1,000 रुपए, यानी नॉट रिसीव्ड, यानी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अक्रूड इंटरेस्ट 200। अब इसकी एंट्री हम यहां कैसे करेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए प्लस एक्रूड इंटरेस्ट 200 रुपए, बाहर आएंगे 1,200। पर ये जो एक्रूड है, अगेन ध्यान रखना, उसको हम भूल ना जाए यहां बैठाना। तो एक्रूड
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट, सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू 8000 है, एज सेल हुआ है 10,000 में, यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना, 2000 रुपए। नेक्स्ट, 2 एंट्रेंस फीस। अब अगर हम ये माने कि आप आईसीआईसी बोर्ड के हैं तो हम इसे कैपिटलाइज करेंगे, बट अगर हम ये माने कि आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। चलिए हम मानते हैं कि आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, चलिए मान लेते हैं। बाई एंट्रेंस फीस कितना रुपए, 5000। बाई एंट्रेंस फीस 5000। अच्छा, यहां बाई बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है यहां नहीं आएगा, उसका इफेक्ट आएगा यहां बैलेंस शीट में। हमने बिल्डिंग खरीद ली है 40,000 रुपए की। मैच एक्सपेंसेस हमने कर लिए हैं, उसका एडजस्टमेंट बाय फर्नीचर 12,100। ये जो फर्नीचर हमने यहाँ खरीदा है ना, ये इसमें से एक पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो फर्नीचर है 12,100, तो यहाँ पे फर्नीचर हम बोलेंगे ओपनिंग फर्नीचर यानी 0, बट परचेज हुआ है ओपनिंग फर्नीचर। एक्चुअली हम बोल नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फर्नीचर ओपनिंग हम 0 मानते हैं, प्लस परचेज हुआ है 12,100, उसमें से सोल्ड हो गया है कितना रुपया का, 8,000 बुक वैल्यू का। तो हमारे पास कितना बचा, 12,100 में से 8,000 अगर बेकरी हो जाता है तो हमारे पास बचता है 4,100। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर कितने रुपए का हमारे पास है अभी, 4,100 रुपए का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 16,000 रुपए का। एक्रूड इन्वेस्टमेंट हम यहाँ लिख चुके हैं। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे, यहाँ हम इंटरेस्ट को लिखेंगे, है ना। बाय सैलरीज, चलो सैलरीज का कुछ एडजस्टमेंट था वो भी कर लेते हैं। 3 सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर 7,000। सैलरीज पेड, सैलरीज पेड 7,000। अच्छा, यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन का हो गया, डोनेशन का हो गया। सैलरीज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 17, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यानी जो पिछले बार पे करने चाहिए थी पर हमने पे नहीं करी, तो वो इस साल हमें दिख रही है। तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग जो पिछले साल की है उसे हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग, उसको हम लेस करेंगे। कितने रुपए हैं, 1,000 रुपए। और क्या है, एज एट 31 मार्च 18, यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये तो भाई इस साल का ही है, इस साल पे करनी चाहिए थी, नहीं की, तो उसे हम ऐड कर लेते हैं। ऐड आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग कितने रुपए, 500 रुपए। तो हमारा सैलरी का फिगर क्या आएगा, 6,500। ये होगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आने वाला फिगर। ठीक है, तो 2 सैलरीज 6,500 एंड ये ओपनिंग जो फिगर है वो तो हम कहीं नहीं लिखेंगे, पर ये जो क्लोजिंग है उसे हम बैलेंस शीट में जरूर लिखेंगे एज लायबिलिटी ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो हमको पे करनी चाहिए थी पर हमने पे नहीं करी। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट हो गए, सैलरीज हो गई। 2 इंश्योरेंस, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज हम इसे प्लॉट कर रहे हैं। 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस 470 रुपए।
कैश बैंक हमने यहाँ लिख लिए हैं। चलो अब देखते हैं इसका हमारा कितना सरप्लस आता है। आप भी करो। तो हमने इसका टोटल कर लिया है। यहाँ पे हमारा सरप्लस आया है 10,780, 19,100 हो गया है टोटल। अभी बैलेंस शीट क्योंकि एक्सट्रैक्ट है इसीलिए उसका टोटल नहीं हो सकता, ठीक है। वो हमें करने के लिए बोला भी नहीं गया था, हमने तो बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक्सट्रैक्ट बनाया है। आपको एग्जाम में एक्सट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं, मैंने आपके एक समझ के लिए कि अगर बोला जाएगा तो हम कैसे बनाएंगे, उसीलिए यहाँ पे क्योंकि कैपिटल फंड भी नहीं है तो फिर ये बनाने का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बनाया है। हमारे को जो बोला गया था वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो अगर आंसर मिला ले नंबर 31 के लिए 31 का आंसर है सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 5780 और हमारा आ रहा है 10,780। डिफरेंस कहाँ है? 10,780 माइनस 5780 किसका आ रहा है? ये कितना रुपया? 5,000 का डिफरेंस। ये 5,000 का डिफरेंस कैसे होगा सोचो, यहीं पर ही है फिगर। समझ में आया कौन सा फिगर हो सकता है? ये एंट्रेंस फीस का डिफरेंस है। ये देखो, ये जो बुक है ना, ये बुक आईएससी बोर्ड की बुक है। आईएससी बोर्ड की क्लास 11 में एनपीओ है उनका, उसकी बुक है। आईएससी बोर्ड का मैंने बताया, आईएससी बोर्ड एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करते हैं। तो अगर हम यहां से इस फिगर को निकाल देंगे तो यहाँ का ये 19,100 माइनस होके 5, यहाँ पे ये आ जाएगा 14,100 एंड यहाँ आ जाएगा ये 5780 जो कि हमारा आंसर है एज पर द बुक। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप ऐसे आईसीएसई बोर्ड के हैं तब आपको इसको यहाँ कैपिटलाइज करना है प्लस एंट्रेंस फीस 5,000। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये जो एनपीओ की सीरीज है ये समझ में आई होगी। एंड अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, आपको कोई भी जगह पे लगे तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, तभी मैं आपको आंसर दे पाऊंगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मेरे अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे एज एंड व्हेन टाइम मिलेगा मैं जरूर आपको रिप्लाई करके आंसर दूंगी। कीप ट्यून्ड। Thank you so much for viewing my channel, and if you're satisfied, do right. Okay, bye bye.